नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे जो लेटर की बात करने वाले हैं। आज लेटर में भी सबसे पहले पढ़ेंगे किसका, जो अपना एडिटर होता है। कौन सा लेटर दोस्तों? एडिटर लेटर। सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं? एडिटर लेटर की बात करने वाले। एडिटर का मतलब क्या होता है यार? एडिटर का मतलब होता है दोस्तों क्या? संपादक। क्या होता है दोस्तों? संपादक होता है। और संपादक कौन होता है? किसी मैगजीन यानी जो अखबार का जो छापने वाला होता है वो क्या होता है? संपादक होता है। कौन होता है दोस्तों? किसी मैगजीन का जो छापने वाला जो होता है वो क्या होता है? जो मेन हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपादक बोलते हैं। ये 10th क्लास में, चाहे से 10th क्लास हो चाहे से 12th क्लास हो, किसी से में भी एडिटर लेटर से क्या जाए, क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अपना प्रारूप क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा। यानी कि एडिटर लेटर का क्या, एडिटर लेटर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किससे संबंधित? लेकिन कंप्लेंट से संबंधित। किससे संबंधित आ जाए? कंप्लेंट से संबंधित आ जाए, यानी शिकायत से संबंधित। कोई सा भी लेटर आ जाए किससे संबंधित? कंप्लेंट से संबंधित, लेकिन हो किसका? हो एडिटर से संबंधित हो, तो दोस्तों उसमें अपना फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि आपको याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? ना ही आपको याद करने की आवश्यकता है एक्स्ट्रा, ना ही आपको रटने की आवश्यकता है कि आपको नहीं, और ना ही आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको ये क्या करना, जो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इसको सिर्फ याद कर लेना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एडिटर से संबंधित और हो किसका? हो कंप्लेंट से संबंधित हो, तो आप इसको क्या कर देना? ऐड कर देना। बात करते हैं दोस्तों एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक। और संपादक कौन होता है? किसी मैगजीन का ना। जैसे कि इसमें क्या कंप्लेंट से, जो कंप्लेंट होती है क्या मतलब है? शिकायत से संबंधित है। जैसे कि मैं 1 मिनट उदाहरण देना चाहता हूं। यदि गांव में या फिर शहर में किसी प्रकार की, कोई शहर में या कॉलोनी में किसी प्रकार के क्या हो समस्या हो, तो आप उस समस्या को अखबार में क्या करवाना चाहते हैं? प्रकाशित करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? प्रकाशित करवाना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा है, जो समाज के अंदर जो मुद्दा है, जैसे कि पानी की समस्या संबंधित हो या फिर और किसी संबंधित हो, तो आप उसको उजागर करने के लिए किसका माध्यम, किसका उपयोग करेंगे? यानी अखबार का सहारा लेंगे, यानी मैगजीन का सहारा लेंगे। यानी आप उसे किसमें प्रकाशित करवाएंगे? मैगजीन में प्रकाशित करवाएंगे। और मैगजीन में प्रकाशित होने के बाद में वो मुद्दा क्या हो जाता है दोस्तों? हाईलाइट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, यानी जिस मुद्दे पर हम क्या लिखना चाहते हैं? लेटर लिखना चाहते हैं अखबार में प्रकाशित करवाने के लिए, तो सबसे पहले लेटर किसे लिखेंगे? एडिटर को लिखेंगे कि हमारे गांव में या फिर हमारे कॉलोनी में इस प्रकार की समस्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहां जो सबसे पहले आएगा क्या? सेंडर एड्रेस आएगा। डायरेक्ट बात करते हैं, किसका आएगा? सेंडर एड्रेस आएगा। यानी किसका पता आएगा? भेजने वाले का पता आएगा। यानी कि जैसे कि मैं क्यों हूं, मैं किसे लेटर लिख रहा हूं? एडिटर को लेटर लिख रहा हूं संबंधित, यानी अखबार से संबंधित। जो दोस्तों एडिटर होता है, जो एडिटर जो लेटर होगा किससे संबंधित हो? अखबार से संबंधित होता है। तो यहां सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा यार? सेंडर एड्रेस आएगा। यानी किसका पता आएगा? भेजने वाले का पता आएगा। यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता यहां आने वाला है। अब पते में बात करें दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? जो स्मॉल एड्रेस आएगा, यानी कि छोटा पता आएगा। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? बड़ा पता आएगा। यानी कौन सा आएगा? बिग एड्रेस आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, आप प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आप जोधपुर में घूमने के लिए गए, कहां गए? जोधपुर में या उदयपुर में घूमने के लिए गए। आपसे कोई पूछ ले भाई तू कहां का रहने वाला है, कौन से जिले से, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? कि मैं जयपुर जिले का रहने वाला हूं। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आप राजस्थान को छोड़कर दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे वहां पूछेंगे भाई आप कहां से, तो आप कहेंगे कि मैं राजस्थान से हूं। क्या से कहें? कि मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान में कहां से हूं? जयपुर से हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपना जो छोटा एड्रेस होता है उसकी बात की जाती है, यानी छोटा पता जयपुर। और जयपुर कहां है? राजस्थान में है। जयपुर कहां है दोस्तों? राजस्थान में। तो सबसे पहले छोटा पता है, इसके बाद में क्या आएगा? बिग एड्रेस आएगा। यानी कि जैसे कि यहां छोटा पता जम्मू रामगढ़ या फिर जयपुर, यहां क्या आ जाएगा अपना? जम्मू रामगढ़ जयपुर, या फिर राजस्थान आ जाएगा, या फिर यहां जम्मू रामगढ़, यहां क्या आ जाएगा अपना? जयपुर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? सीधी सी बात है, फर्स्ट लाइन में लिखना है छोटा एड्रेस, के बाद में क्या लिखना है? बड़ा एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखनी है? आपको डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। यदि पेपर में डेट दी हुई है तब तो वो लिखनी है, यदि नहीं दी हुई है फिर आपको डेट अपने अनुसार लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़नी है, क्या लिखना है? द एडिटर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? द एडिटर शब्द लिखना है। और एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक होता है यार। अब बताओ संपादक किसका होता है? गाय भैंस बकरी का तो होता नहीं संपादक। किसका होता है? मैगजीन का होता है, सीधी सी बात है। और मैगजीन का होता है तो यहाँ किसका आ जाएगा? यानी कि अखबार का नाम आएगा। किसका नाम आएगा दोस्तों? मैगजीन का नाम आएगा। यानी कि सबसे पहले यार द एडिटर, और द एडिटर किसका होता है? किसका संपादक होता है? अखबार का होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? अखबार का नाम। या राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, नवजीत, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी अखबार हो,
तो अखबार का नाम नीचे आ जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, वही स्थान का नाम, सेम एड्रेस आ जाएगा। यदि आप अलग लिखना चाहते हैं तो दूसरा स्थान भी आ सकता है, लेकिन सीधी सी बात है जो यहाँ एड्रेस आएगा वही एड्रेस आप यहाँ लिख देना। इसके बाद में आएगा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, विषय। क्या मतलब होता है, विषय, कि आप लेटर किसके ऊपर लिख रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर, कंप्लेंट संबंध लिख रहे हैं, तो अपना जो सब्जेक्ट आएगा, सीधी सी शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको लिखना है पेपर में से, जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें से आपको सब्जेक्ट छांटना है। तो क्या आएगा दोस्तों, या तो अपना अबाउट के बाद में आएगा सब्जेक्ट, या फिर किसके बाद में आएगा, कंप्लेंट के बाद में आएगा। यानी अबाउट शब्द पकड़ना है क्वेश्चन में से, या फिर क्या शब्द पकड़ना, कौन सा वर्ड पकड़ना है, कंप्लेंट वर्ड पकड़ना है। और कंप्लेंट वर्ड या फिर अबाउट शब्द के बाद में से जो दिया हुआ है उसको क्या कर देना दोस्तों, लिख देना। वो क्या रहेगा, अपना क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन यार इसमें एक चीज याद रखना, इसमें योर आएगा, क्या आएगा, योर आएगा। और योर को क्या कर देना, चेंज ओवर कर देना। क्या कर देना, जो सब्जेक्ट दे रखा होगा उसमें योर आएगा कि इन योर लोकेलिटी, इन योर कंट्री, तो योर की जगह क्या करना, सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्या कर देना, ओवर कर देना। और ऐसे कैसे उतार देना, यानी कि सब्जेक्ट अबाउट के बाद में या फिर कंप्लेंट के बाद में आएगा। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज दोस्तों यही है, किस प्रकार से यानी किस टाइप वाइज लिखनी है। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसमें से क्या लिखना है दोस्तों, आई वांट टू ड्रा थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज टू द, यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, जो यहां जो विषय आएगा ना, सेम का सेम कहां आएगा दोस्तों, यहां आएगा। और इन ओवर लोकेलिटी या फिर यहां की बात चलेगी, कंट्री की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी, इन ओवर लोकेलिटी या फिर क्या, इन ओवर लोकेलिटी या फिर कंट्री। तो आई वांट ड्रा, जैसे कि मैं एक मिनट आपको उदाहरण बता देता हूं कि जैसे कि हम ये लेटर पढ़ने वाले हैं कि अपने जो गांव है या फिर कॉलोनी है उसमें जो अपनी जो क्या है, जो बिल्कुल क्या है, रोड क्या है दोस्तों, बिल्कुल रोड क्या है, जो क्या है, खराब है। रोड क्या, अपनी सड़क बिल्कुल क्या है दोस्तों, खराब है। तो इस कारण से हम जो अपनी रोड खराब है इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं मैगजीन के माध्यम से। और क्या लिख रहे हैं, पत्थर लिख रहे हैं। थोड़ी सी आप ये नोट करो अपने माइंड में। तो क्या, जैसे कि आई वांट टू ड्रा, इसका मतलब होता है दोस्तों आई वांट टू ड्रा। कैसे याद करेंगे, फटाफट याद होगा। कैसे, आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं। किसे खींचना चाहता हूं, थ्रू में से, किसमें से, अरे किसमें से, योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, सम्मानित। इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित होता है। क्या, आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं, थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके जो सम्मानीय अखबार है मैं उसमें से खींचना चाहता हूं। क्या खींचना चाहता हूं दोस्तों, द अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। ऑफ कंसर्न, इसका मतलब होता है दोस्तों चिंतित होता है। क्या मतलब होता है इसका, चिंतित। जो समस्या बनी हुई है, मैं उस समस्याओं को, उस जो चिंतित समस्याओं को आपके अखबार, जो सम्मानित जो अखबार है उसके माध्यम से क्या करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं। ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज का मतलब होता है दोस्तों अधिकारीगण। क्या मतलब होता है इसका, अधिकारीगण होता है टू द सब्जेक्ट इन योर लोकेलिटी के माध्यम से, इन योर लोकेलिटी या कंट्री। ये लाइन लिखने के बाद में ये अपना फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद में क्या करनी है, यदि आप बना सकते हैं एक दो सेंटेंस या फिर आपको याद हो तो आप यहां एक दो लाइन लिख सकते हैं बनाकर। यदि नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा। यदि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बात अपनी क्या हुई थी, सिर्फ ये फॉर्मेट याद कर लेना। चाहे से कोई सा भी एडिटर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कोई सा भी लेटर आ जाए तो आपको ये क्या कर देना, लिख कर आना है एग्जाम में। कोई बात नहीं है, एक भी सेंटेंस याद नहीं बना सकते। आगे चलते, दूसरा स्टेप क्या आएगा, वी हैव बीन पैसिंग, हम सामना कर रहे हैं दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी हम इस समस्या, किस समस्या का, जो रोड खराब हो चुकी है, जो सड़क खराब हो चुकी है, इस समस्या का क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम वी हैव बीन पैसिंग, यानी इस समस्या का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का क्या कर रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हम इस समस्या का क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सामना कर रहे हैं। इट हैज बीन बिकम ए सीरियस इश्यू फॉर सोसाइटी, इट हैज बीन बिकम, यह बन चुका है। यार कौन बन चुका है, जो समस्या है, जो रोड की समस्या है, ये मामला यानी ये इशू, ये मामला क्या बन चुका है, गंभीर मामला बन चुका है। काहे के लिए बन चुका है, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। जो ये सड़क से संबंधित जो समस्या है, ये गंभीर क्या बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। लाइफ हैज बिकम हेल हेयर, लाइफ का मतलब दोस्तों जीवन, हैज बिकम बन चुका है, हेल का मतलब होता है दोस्तों क्या, नरक।
यानी हमारा जीवन तो यहाँ नरक के जैसे हो गया। क्या हमारा जीवन तो किसके जैसे होगा? नरक के जैसे हो गया। इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल। इट कोजेज, इसके कारण, किसके कारण? इस रोड के खराब होने के कारण ए लॉट ऑफ, बहुत सारी, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, टू द पीपल यानी लोगों में बहुत सारी क्या होती है? असुविधा भी होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत सारी क्या होती है? असुविधा भी होती है। यानी कि वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हम इस समस्या का बहुत दिनों से, लंबे समय से क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। इट हैज बीन बिकम ए सीरियस इश्यू, यानी ये गंभीर क्या बन चुका? मुद्दा बन चुका। काय के लिए बन चुका? फॉर सोसाइटी के लिए। लाइफ हैज बिकम, यानी कि जीवन कैसा बन चुका? नरक जैसा बन चुका। इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, यानी लोगों में इसके कारण बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों? असुविधा होती है, यानी बहुत सारे क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? सड़कें क्या हो चुकी? बिल्कुल खराब हो चुकी है। सेकेंड स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है दोस्तों। क्या करनी है? एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद में फिर दो अपनी जो सेकेंड स्टेप है, इस स्टेप को उतार देना। इसके बाद में फिर दोस्तों क्या छोड़नी है? आपको एक लाइन और छोड़नी है यार। और लाइन छोड़ने के बाद में क्या लिखनी है? अपना कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। क्या दे रखा? वी हैव कंप्लेंट, हम शिकायत कर चुके हैं यार, मेनी टाइम्स, बहुत कई बार, यानी कई बार क्या कर चुके हैं? हम शिकायत कर चुके हैं। बट नो एक्शन, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैज बीन टेकन एज येट, यानी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यानी कि जो समस्या है, इनके बारे में कई बार क्या कर चुके हैं हम? वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज येट, यानी हम इसके बारे में बहुत बार क्या कर चुके? कंप्लेन कर चुके, लेकिन अभी तक इसकी कोई किसी भी नेता ने या फिर किसी ने भी क्या नहीं लिए? सुध नहीं लिए। यानी कि हम बहुत बार क्या कर चुके हैं? कंप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या छोड़नी है आपको? एक लाइन और छोड़ देनी। क्या कर देनी है? एक लाइन और छोड़ देनी है। इसके बाद में लिखना अपना कौन सा स्टेप? जो अपना फोर्थ स्टेप आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखना है। क्या लिखना है? देयरफॉर, इसलिए। क्या? इसलिए। क्यों? क्योंकि पहले मामले में मैंने क्या बताया कि हम जो आपका जो सम्मानीय जो अखबार है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो अधिकारीगण, ऑथोरिटीज है, उनके माध्यम से जो हमारी समस्या है, इनको क्या करना चाहते हैं? खींचना चाहते हैं। यानी हम जो अधिकारीगण है, उनका ध्यान इस समस्या के ओर खींचना चाहते हैं। पहले बात ये थी। दूसरे में क्या लिखा? कि हम इस समस्या का सामना लंबे समय से कर रहे हैं और ये समस्या समाज के लिए क्या बन चुका है? एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और हमारा जीवन तो बिल्कुल यहाँ कैसा हो गया? नरक के जैसा ही हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? कि हम कई बार क्या कर चुके हैं? शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी क्या नहीं लिया गया? एक्शन नहीं लिया गया। फिर चौथा स्टेप लिखना है कि देयरफॉर, इसलिए, क्योंकि इन तीनों का क्या निष्कर्ष है? क्या है? तीनों का क्या है दोस्तों? निष्कर्ष। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं, डेट की प्लीज पब्लिश, प्लीज यानी कृपया, प्लीज यार पब्लिश, पब्लिश का मतलब प्रकाशित करो, प्रकाशित करना। दीज हेडलाइंस, जो मैंने हेडलाइंस लिखे ना, इनको क्या करना? अखबार में प्रकाशित करना। इन योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, जो आपका जो सम्मानीय अखबार है, प्लीज आपके सम्मानीय अखबार में से इस जो हेडलाइंस है, इन हेडलाइंस को क्या कर देना? आप प्रकाशित कर देना। सो डेट, ताकि, सो डेट का मतलब क्या होता है? ताकि कंसर्न, जो कि चिंतित गण, ऑथोरिटीज, अधिकारीगण, टेक नेसेसरी, यानी टेक का मतलब ले सके, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, स्टेप का मतलब कदम, हैज अर्ली एज पॉसिबल, है जहां तक संभव हो सके, संभव तक है वो सब, अर्ली का मतलब जल्दी से जल्दी इसके ऊपर क्या ले सके? वो क्या ले सके दोस्तों? इसके ऊपर विचार कर सके, चिंतित कर सके और एक बढ़िया सा क्या ले सके? एक्शन ले सके। इसी कारण आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हेडलाइंस है, इन हेडलाइंस को क्या कर दो? आप अखबार में क्या कर दो? प्रकाशित कर दो। इसके बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी। लाइन छोड़ने के बाद में क्या लिखना है? थैंक यू भी लिखना है कि धन्यवाद। क्या? बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद की कमी नहीं है हमारे पास। क्या लिख देना? थैंक यू। इसके बाद में फिर क्या लिखना है दोस्तों? योर्स, क्या लिखना? ट्रूली शब्द लिखना। क्या लिखना? ट्रूली लिखना। क्योंकि जब याद रखना इस चीज का, जब हमेशा एडिटर की बात होगी तो क्या आएगा? लास्ट में ट्रूली शब्द आएगा, फेथफुली, सिंसियरली, ओबीडिएंटली शब्द नहीं आएगा। क्यों दोस्तों? जब एडिटर की बात हो तो ट्रूली शब्द आएगा, जब टीचर की बात हो ओबीडिएंटली आएगा, जब माता पिता से बात हो तो आप सिंसियरली और फेथफुल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब एडिटर की बात होगी तो आप ट्रूली के अलावा किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार की ये भी क्या कमी है, क्योंकि फॉर्मेट अपना सेम रहने वाला है कि जब एडिटर लेटर आएगा और किसी संबंधित कंप्लेंट से संबंधित अपना एडिटर लेटर हो तो आपको ये जो पैटर्न है, बिल्कुल फॉर्मेट है एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कि
बिल्कुल क्या कर देना, ठोक कर आ जाना, नंबर आपको दोस्तों मिलेंगे। ऐसे कैसे याद कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो एडिट लेटर का तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ 100% दोस्तों आपकी गारंटी बनती है, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि इस लेटर को जो एडिटर से संबंधित जो लेटर है इस लेटर को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।